तो सबसे पहले बात होगी सिंह और कन्या आपके आज की। तो आज कैसा है आपके लिए, आज के पल क्या चाहते हैं आपसे और आप कितने तैयार हैं, ये जानने के लिए चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास। सिंह राशि वाले समझ लें कि जब भी हालात मददगार हों तो कई बार मन में भ्रम पैदा हो जाता है और इंसान गलती कर जाता है। आपको भी इस समय अपने काम और कारोबार में बहुत सारी स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। किसी भी तरह की उत्तेजना से बचना होगा ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को आप लुभाना चाह रहे हैं और किसी का दिल जीतना चाह रहे हैं। अपनी बात भी कह पा रहे हैं लेकिन आपके विचारों में स्थिरता नहीं है और यही इस समय की कमी है। रिश्तों को सहेजने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। क्या ना करें इस समय में? अपनी शख्सियत ऐसी ना बनाएं कि आप सिर्फ पैसे को ही प्राथमिकता देते चले जाएं, क्योंकि पैसा आएगा भी और चला भी जाएगा। पर ऐसे में अपनी क्षमताओं को निखार के अगर कामकाज में सुधार ले आएंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी। काम और कारोबार का क्षेत्र बहुत सारी मुश्किलें दिखा रहा है। उसका एक कारण यह है कि कई लोगों से विचार नहीं मिल रहे। इस वजह से आप अपने हालात से कहीं दूर भाग जाना चाह रहे हैं और फिलहाल जल्दबाजी में फैसला करना ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों को घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों के लिए अच्छा सोचना होगा और उनके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश भी करनी होगी। आपके विचार बहुत अच्छे हैं और आपकी कोशिशें कारगर हो सकती हैं। अपनों के प्रति हर तरह की अच्छाई बनाए रखने से जिंदगी का सुख भी बना रहेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनों के करीब आने का समय है और उनको बेहतर तरीके से समझते हुए आप अपनी जिंदगी की खुशियों को बढ़ा सकते हैं, पर अपनी खुशियों से कहीं ज्यादा उनकी खुशियों में भागीदार बन सकते हैं। ऐसा करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी सूझबूझ बनाए रखनी होगी, पर जल्दबाजी में कोई ऐसा बदलाव ना करें जिसका बुरा असर आपकी जिंदगी की स्थिरता पर पड़े। इसलिए कोई ऐसा बदलाव भी ना करें जिसका बुरा असर आपके काम और कारोबार पर भी पड़े। पैसे की स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी है। खर्च भी करें और अपनों की जरूरतों को भी पूरा करें, पर जल्दबाजी में अपने पैसे को कहीं फंसाते ना चले जाएं। किसी चीज को लेकर अगर आपका मन पहले से असंतुष्ट है तो उसमें अपना हाथ डालते चले जाना ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अब आज के दिन को समझने का मौका किसे मिलने वाला है। तो हो जाइए तैयार, घूमने जा रहा है भाग्य चक्र जिसे घुमाएंगे हम और रुकेगा अपनी मर्जी से। इसलिए आप सब ध्यान से रहिएगा क्योंकि आपकी बात भी हो सकती है। तो चलिए। मेष और वृषभ राशि, आपके आज के दिन को समझना है, जानना है, फिर आपको बताना है कि आपको क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। ज्योतिष गुरु क्या कहेंगे आप इनसे? मेष राशि वालों ने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं और इस प्रयास में आपको सफलता भी मिली है। जब भी इंसान का भरोसा जगता है तो जिंदगी में बहुत कुछ करना संभव हो जाता है। आपको भी इस अच्छे समय का फायदा उठाना चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी कोशिशों में पीछे न हटते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से व्यर्थ के मतभेद उभर सकते हैं जिनसे बचने की जरूरत है। अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ावा देना कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में किसी भी तरह का तकरार ना उत्पन्न होने दें। अगर विचार नहीं मिल रहे तो किसी भी तरह का दबाव ना बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी भली बात बिगड़ती चली जाए। काम काज के क्षेत्र में मन भी लग रहा है और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। यहां तक कि कारोबारी रिश्तों में भी सुधार होता चला जा रहा है। अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आपको निवेश करने की जरूरत भी पड़ सकती है। वृषभ राशि वालों का भरोसा भी जग रहा है और आप किसी परिवर्तन का विचार भी बनाते चले जा रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप अपने विचारों को बार बार बदलते चले जाएं। इसलिए फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे ताकि आप उन पर टिके रहें। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों की नाराजगियां बढ़ सकती हैं जिसके चलते आपको रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी होगी। रोजमर्रा की रुकावटें भी बनी रह सकती हैं जिनको संभालने के लिए आपको ज्यादा प्रयत्न करने होंगे। ऐसे में लोगों से तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें समूह में? घर परिवार में रिश्तों को किसी भी वजह से कमजोर ना पड़ने दें, इसलिए किसी को भी नाराज ना करते चले जाएं। जिंदगी में अपनी मेहनत से आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे में अपनों को पीछे छोड़ते चले जाना ठीक नहीं है।
खर्चे कुछ इस रूप से बने हुए हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे और संभाल नहीं पा रहे, इसलिए मन में बहुत सारा असमंजस है। बार बार बढ़ते हुए खर्चे नुकसान जैसा आभास दे सकते हैं। आगे